कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.2 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बेटा कल हमने सवाल नंबर 9 तक कर लिए थे। अब सवाल नंबर 10 से आगे के सवालों को करेंगे। आप ध्यान से समझे, प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में कोई सा भी सवाल आ सकता है। तो देखो 10वें सवाल में क्या लिखा है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमांकगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान लगाओ, एक छतरी है, उस छतरी में 8 ताने हैं। देखो इधर सवाल नंबर है आपके 10, ठीक है। ये देखो छतरी को एक वर्त मानना है ऐसा, ठीक है, और इसमें 8 ताने। देखो ये 1 2 3 4, ये हो गए पूरे 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ताने हैं। तो छतरी है तो ऐसे नीचे ऐसे भी दे रखा है, ठीक है ना, चित्र में। आगे लिखा है कि इसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर मानो। त्रिज्या कितनी मानो? 45। त्रिज्या है 45 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। आगे लिखा है इसके दो क्रमांकगत तानों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमांकगत लगातार 2 ताने, ये दोनों ले लो, है ना। तो इन दोनों तानों के बीच में ये वाला ही है ना, इसका क्षेत्रफल हमें करना है ज्ञात। बताओ बेटा ये क्या है? त्रिज्या खंड है, तो हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारे पास एक थोड़ी चाहिए त्रिज्या और एक होना चाहिए थीटा। कोण होना चाहिए ना। अब देखो यार त्रिज्या तो है, कोण नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कोण। बताओ कैसे निकालोगे? थीटा। बताओ पूरा कोण कितने का? 360 बटा कितने ताने हैं? 8। तो किसका भाग देंगे? 8 का। तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री। या फिर 1/8 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये त्रिज्या भी आ गई, थीटा भी आ गया। अब लगाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब हमें ज्ञात करना है दो क्रमांकगत तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। या फिर बराबर में क्या लिख सकते हैं? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दो क्रमांक तालों से जो आकृति बन रही है ना वो त्रिज्या खंड है। तो बताओ सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बताओ पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 45, ठीक है। तो 45 इंटू 45 इंटू थीटा। थीटा भी कितना है? 45 और बटे में 360। देखो 45 से कटेगा ये कितनी बार? 8 बार। 8 से 45 बार कटा था, तो 45 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। और काटो तो 2 से कटेगा ये कितनी बार? 4 बार। और 2 से कटेगा कितनी बार? 11 बार। और ये गुणा कर लो, 45 को 45 से गुणा करो तो ये हो गया 50 25 4 5 20, ठीक है। फिर इंटू किससे? 11 से बटा ये हो गया 7 चौक 28। गुणा करो ऊपर, 11 5 55 हासिल का 5, 11 दूनी 22 और 5 27, ठीक है, और 11 दूनी 22, ठीक है। ये आ गया आपके 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका आंसर। आगे समझ में? बिल्कुल आसान था। उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 11, ध्यान से देखना। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखो वाइपर कांच पे लगे हुए होते हैं, गाड़ी के आगे, कार है ना, कार वगैरह के आगे लगे रहते हैं, वो वाइपर साफ करते हैं। तो साफ करते हैं तो बताओ क्षेत्र कैसा बनता है? त्रिज्या खंड ही बनता है। जैसे ये देखो समझने के लिए है, आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो ये कांच है, गाड़ी का कांच ऐसा होता है,
है ना। अब इस पर वाई पर देखो, ये ऐसे एक वाई पर तो मान लो ये यहां से यहां तक की सफाई करता है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और दूसरा वाई पर मान लो ऐसे सफाई कर रहा है ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, आच्छादित नहीं होते हैं। अब ये जो दोनों वाइपर है ना 115 डिग्री के कोण तक घूम सकते हैं, ये दोनों जो कोण बनाएंगे वो कितना 115, और इनकी पत्ती की जो लंबाई है ना वो लंबाई कितनी है, वो लंबाई है 25 सेंटीमीटर। अब ये जो पत्ती की लंबाई है ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, तो बताओ आर बराबर कितनी है 25 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 115 डिग्री। अब हमसे कह रहा है कि ये जहां जहां भी साफ करेंगे ना वो क्षेत्रफल हमें करना है ज्ञात। तो बताओ आकृति कैसी बनेगी, त्रिज्याखंड, कितने त्रिज्याखंड, दो त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है। तो आप चाहो तो इसमें जो लैंग्वेज दे रखी है वो लिख सकते हो। क्या क्या दे रखी है, पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो क्षेत्रफल हमें करना है ज्ञात। मतलब क्या है ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, आना है क्षेत्रफल, कितने त्रिज्याखंड, दो त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, दो का तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये होता है। आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो कि पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल, है ना, या फिर डायरेक्ट लिख दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे दो का तो दो इंटू पाई का मान 22 बटा 7 इंटू त्रिज्या 25 इंटू 25 इंटू थीटा 115 बटा 360। काटो भाई, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये 25 से कटेगा, ये 25 नहीं कटेगा, 5 से काट लो, 5 से कट गया कितनी बार, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, आना सही है, 7 पंजे 35 5 दूनी 10। अब इसे काटो, 5 दूनी 10 5 तिया 15 23 बार, ठीक है। अब किसे कटेगा भाई, 2 से कितनी बार 36 बार कट जाएगा ना। अब फिर 2 से 18 बार और 2 से 11 बार, अब थोड़ी कटेगा, नहीं गुणा कर लो, 25 को 25 से करोगे 625 इंटू 11 को 23 से कर लो, 11 3 33 हासिल का 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253 बटा 18 साथी 126 होना चाहिए, करो एक बार 126 ये होगा, ठीक है, कर लेना आप लोग। ये दोनों गुणा करो, 625 को गुणा करेंगे किससे, 253 से, करो बेटा, 5 3 दूनी 6 और 1 7 36 18 50 25 5 दूनी 10 और 2 12 6 पंजे 30 और 1 31 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और 1 5 6 दूनी 12 5 5 और 7 12 का 2 हासिल का 1 1 8 5 1 कितना गया भाई, 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल ये साफ करेगा। आगे बात समझ में, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बनाया है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 12, ध्यान से देखना भाई, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाला एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान 3.14 लीजिए। देखो ध्यान लगाओ इधर, समुद्रों में क्या एक रात के समय में चट्टानें दिखाई नहीं देती है जहाजों को, तो उन चट्टानों को देखने के लिए समुद्र के किनारे पर बड़े बड़े लाइट हाउस लगाए जाते हैं, और उस लाइट हाउस से लाइट का प्रकाश डाला जाता है, लाल प्रकाश होता है वो जो काफी दूर तक जाता है, जिससे क्या है जो जहाज होते हैं ना उनको चट्टानें दिखाई दे जाती है, जिससे वो टकराने से बच जाते हैं। दिन में तो वैसे दिख जाती है लेकिन रात के समय में दिखाई नहीं देती,
इसलिए समुद्र के किनारों पर बड़े बड़े लाइट हाउस लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक लाइट हाउस है, ठीक है, अब इस लाइट हाउस से यहां से रोशनी जाती है कितने किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, है ना। अब ये रोशनी इधर से ये जाएगी तो ये यूं फैलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसी आकृति बन जाती है ऐसे। तो बताओ ये क्या बन गया, त्रिज्याखंड। क्या बन गया, तो ये इसकी जो दूरी है ना वो है 16.5 किलोमीटर, और साथ ही यहाँ कितने डिग्री कोण पर घूमता है, 80 डिग्री के कोण पर घूमता है। चित्र बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो आपको ये वाला जो क्षेत्रफल है ना ये क्या करना है, ज्ञात करना है। बताओ बेटा ये क्षेत्रफल क्या बन गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो जितनी दूरी तक ये जाता है ये क्या होगा, इसकी त्रिज्या, और ये क्या हो गया, कोण। तो बताओ त्रिज्या तो कितनी, 16.5 किलोमीटर, है ना, और थीटा कितना, ये हो गया भाई 80 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। या फिर इसमें जो लैंग्वेज दे रखी है वो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, है ना, जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके। या तो ये लिखो या बराबर में क्या लिखो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अगर तुम्हें ये लैंग्वेज लिखना नहीं है तो डायरेक्ट लिखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या है, यहां कर देता हूं, क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बताओ पाई का मान, सवाल में कहा है कि पाई का मान लेना है 3.14, 3.14 इंटू त्रिज्या 16.5 इंटू 16.5, 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा 80 डिग्री है, 80 और बटे में 360, जीरो से जीरो कट गया। अब किसे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार और 4 से कटेगा 9 बार। ठीक है, और अब 9 से देखो ये कटेगा क्या, 9 3 27, कितने बच गए, 4, 44 हो गए, नहीं कटेगा। गुणा कर लो आप सबको, ठीक है ना, तो गुणा कर लो। तो 16.5 को 16.5 से और फिर 3.14 से 2 से गुणा करो तो कितना आ गया भाई, ये 16.5 इंटू 16.5, 50 25, 56 30 और 2 32, 5 और 3 8। ठीक है, 56 30, छगना का 36 और 3 39, 6 और 3 9, तो ये आ गया 5 6 1, 5 2 और 8 9 17, 17 और 5 22, हासिल का 2, है ना, 7 और 2, सही है। और पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद। ठीक है, ये आ गया। और फिर ये देखो इनको कर लो पहले, तो ये हो गया 628, 2 को इससे करेंगे 628 होगा ना, 628, तो इसको फिर किससे गुणा करेंगे, 628 से, है ना, 628 में पॉइंट यहाँ लगेगा, है ना, या अब गुणा करो, 8 पंजे 40, हासिल का 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, हासिल का 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, हासिल का 1, 8 7 56, 56 और 1 57, हासिल का 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 इंटू, देखो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, है ना, 8 दूनी नहीं गलत हो गया, 5 दूनी 10 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 साते 14, 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू 6 पंजे 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43, हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 4 16, जोड़ो 0 0 3 और यहाँ
एक बच गया ना, तो 8 4 12 17 हासिल का एक, एक और एक दो, दो और चार छः, छः और तीन 9, दो और 5 7 10 है ना, 7 1 पीछे से कितने के बाद पॉइंट 4 के बाद है ना, कितना आया बताओ, कितना आया भाई 9.73, जीरो लिखने की जरूरत है, बटे में कितना 9, अब 9 का भाग लगा दो, तो कितनी बार भाई 9 एक कम 9, कितना बच गया 8, 80 हो गया, कितना हो गया 9 8 72, कितना बचा 9 8 72, 80 हो गया था ना, 8 बच गया है ना, नाम नाम के 81 बच गए, पॉइंट बच गए कितने 8, 87 हो गए, और फिर नाम नाम की 81 9, कितने बच गए 6, 9 7 63 किलोमीटर स्क्वायर। तो बताओ कितना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये दिखाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, थोड़ा जोड़ भाग की गुणा भाग सही से करना है बस, और कुछ नहीं है, उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 13, देखो ध्यान लगाओ, इसमें आपको ये डिजाइन दे रखी है, इसमें क्या लिखा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। मौज पेस्ट जानते हो, मौज पेस्ट माचिस नहीं होता है, वो आता है डिजाइन घर पे, वो पैरदान, अरे वैसे वैसा गोल बनाया जाता है घर पे भी, मेज मेज पोस्ट, मेज के ऊपर रखने के लिए, टेबल के ऊपर रखने के लिए बनाया जाता है मेज पोस्ट। आगे लिखा है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है ना, और तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान लीजिए 1.7। ठीक है, देखो ये जो दे रखा है ना, ये वाला, ये मौज बेस, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। देखो बेटा यहां पर इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर। हमें इस डिजाइन का मूल्य ज्ञात करना है कि इसको बनाने में कितना पैसा लगा। तो इसके पहले डिजाइन का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा ना। और बताओ ये डिजाइन का जो ये वाला हिस्सा, ये वाला बताओ ये क्या है, वृत्तखंड। क्या है, कौन सा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है। अब देखो इसमें हमारे पास त्रिज्या तो है लेकिन क्या नहीं है, थीटा नहीं है, कोण नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोण निकालेंगे थीटा। बताओ कंप्लीट एंगल कितने का 360, और ये कितनी डिजाइन है 6, किसका भाग दे देंगे 6 का, 6 के ना का 36, कितना डिग्री आ गया 60 आ गया। हमें ज्ञात करना है 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, है ना। या तो ये लिखो या बराबर में क्या लिखो, 6 वर्त खंडों का क्षेत्रफल, बात एक ही है क्योंकि ये वर्तखंडी है ना। अब इसका मूल्य ज्ञात करना है कि इसको बनाने में कितना, डिजाइन को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए तभी तो हम पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 का तो 6, बताओ बेटा सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन, साइन कितना 60, थीटा की जगह साइन डिग्री लिखो आप डायरेक्ट 60। देखो 6 तो है ही सही, पाई का मान तो दे ही नहीं रखा, तो वही कितना रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, तो आएगा 28 इंटू 28 इंटू थीटा कितना है 60, यह आएगा 60/360 माइनस 1/2 इंटू त्रिज्या 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 का मान √3/2, ये होता है भाई आपके साइन 60 का मान। हल करो, देखो 6 का तो 6, अब देखो यहां से 7 चौक 28, 6 का 36, 0 0 कट गया, ठीक है। और 2 से कट रहा है, 2 से कट जाए कितनी बार 3 बार, है ना। और ये 2 से कट जाएगा 2 बार,
ठीक है, अब थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। हम क्या करेंगे, 6 को अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। पहले गुणा करो तो कितना आ गया, देखो 22 दूनी, ये तो 6 अंदर गुणा होगा तो 6 इंटू 22 दूनी 44 इंटू 28 और बटे में 3, समझ रही हो बात को। माइनस, अब ये 6 देखो यहां गुणा होगा तो 6 वहां भी गुणा होगा, कोष्टक के बाहर है, दोनों जगह गुणा होगा। 2 से काट लो पहले, कितनी बार, 14 बार, फिर 2 से काट लो कितनी बार, 14 बार, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 6 भी गुणा होगा ना, तो 6 इंटू 14 को 14 से करो 196। √3 का मान दे रखा है, √3 का मान कितना दे रखा है, 1.7, ये रखना है आपको यहाँ 1.7। आगे बात समझ में। देखो ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, कट गया ना, गुणा करो तो देखो ये 28 दूनी 56, 56 को 44 से गुणा करेंगे, 56 इंटू 44, 6 चौके 24, हासिल का 2, 4 5 20 और 2 22, तो ये भी 2 2 2, 4 6 4 2, 24 64, इधर तो आ गया भाई 24 64, माइनस गुणा करेंगे 70 छक्की 102, 70 छक्की 102 होगा ना, 196 किससे गुणा होगा, 102 से, पॉइंट अभी लगा लेंगे एक छोड़ के। तो देखो 6 दूनी 12, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 3 जी इंटू 0 0 0 इंटू 6 9 1 2 9 9 9 1, पीछे से कितने के बाद पॉइंट, 1 के बाद, है ना। तो बताओ कितना आया, 1999.2, बाकी करो कितना आया भाई, बाकी करो 1999.2, पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, 10 में से 2 गया 8, है ना, 13 में से 9 गया 4, 15 में से 9 गया 6, है ना, और यहाँ थे 3 ही रह गया, 13 में से 9 गया 4 और 0 बच गया, तो 464 पॉइंट कितना आ गया, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया आपके 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, है ना। अब बेटा इसमें हमसे क्या कहा है, देखो ध्यान लगाओ, अरे ये तो समझ में आ गया ना। अब हमसे क्या कहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का कितना खर्चा है, 0.35, है ना, यही है। तो देखो ध्यान लगाओ, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का वे या खर्च एक ही बात है, कितना है भाई, 0.35 रुपया। हमें कितनी डिजाइन बनानी है, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का वे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर दो तो कितना आएगा भाई, 464.8 को गुणा कर देंगे 0.35 से, गुणा करो बेटा, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 464.8 को गुणा करेंगे 35 से, 0 पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, बाद में देख लेंगे। 8 पंजे 40, कितना बचा 4, 5 को 20 और 4 24, 6 पंजे 30 और 2 32, 4 20 और 3 23, सही बोला ना। 8 तिया 24, हासिल का 2, 4 ती 12 और 2 14, हासिल का 1, 6 18 और 1 19, हासिल का 1, 4 ती 12 और 1 13, 0 8 6 2 6 1, कितने के बाद पॉइंट, 1 2 3 1 2 3, या 162 रुपये और 68 पैसे, कितने लगेंगे बेटा, 162 रुपये और 68 पैसे, इतना खर्च आएगा हमें ये डिजाइन बनाने में। कोई डाउट किसी को नहीं है, उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 14, आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। देखो ध्यान लगाना इसमें, ये 1 नंबर का हर साल बोर्ड में पूछा जाता है ये सवाल, तो इसको थोड़ा ध्यान लगाना, बिल्कुल आसान है, 1 नंबर में हर साल आता है ये। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है, अबसद है। तो देखो इसमें जो त्रिज्या दे रखी है ना, त्रिज्या वो बड़ा R दे रखी है,
और जो कोण दे रखा है बेटा थीटा, वो क्या दे रखा है, P डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? अब हमसे कहा है कि इनमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये उत्तर बताओ आप। बिल्कुल सिंपल है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सूत्र याद है ना सबको? बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है। देखो यहां पर पाई का मान, पाई रखो, क्योंकि अब असल में हमें यही बताना है। त्रिज्या क्या, बड़ा आर है, बड़े आर का स्क्वायर, थीटा, थीटा बताओ, थीटा क्या है, P डिग्री, तो ये P डिग्री, और बटे में कितना आएगा, 360 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब देखो इसमें आपको ध्यान से अबसद में क्या क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले ए की बात है, ए P बटा 180 इंटू 2 पाई आर, क्या ये उत्तर सही होगा? देखो 2 से काटो, कितनी बार, 90 बार, क्या ये उत्तर आएगा? क्या नहीं है ना, तो ये वाला उत्तर नहीं है। बी में देखो, बी में क्या है, P बटा 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दूसरा है, बड़ा वाला आर है। क्या ये आंसर है क्या? देखो इसमें 360 आ रहा है बटे में, या 180 नहीं है ना, तो ये भी उत्तर गलत है। देखो सी में क्या दे रखा है, P बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये राइट है क्या? गलत है ना, क्योंकि देखो आर यहाँ तो स्क्वायर आना चाहिए, जबकि वहां आर ही आ रहा है, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 180 बार, मतलब ये भी राइट नहीं है, ये भी गलत है। अब डी वाला ही सही होगा। हाँ, बताओ क्या है, P बटा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो 2 से कटेगा कितनी बार, 360 बार, ठीक है। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर P बटा 360, ये आएगा, ये हमारा उत्तर राइट है। हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है ये सवाल, है ना। P की जगह कोई और आ जाए, R की जगह कोई और आ जाए, लेकिन 1 नंबर में जरूर आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त हुई। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।